जो हमारा टॉपिक है ना वो है इंडिकेटर्स के ऊपर। जैसे कि हमने वेरी फर्स्ट डे जब हम ट्रेडिंग व्यू को एक्सप्लोर कर रहे थे तो हमने यहाँ पे इंडिकेटर्स के सेक्शन को देखा था कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। अब इंडिकेटर्स जो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको एग्जांपल दी थी, आई थिंक रोड की दी होगी, कि उसमें हमारे पास ना थ्री सिग्नल्स होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, और वो हमें क्या करते हैं कि इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ पे आपने चलना है, यहाँ पे इसने रुकना है। मतलब एक प्रॉपर वो आपकी सेफ्टी के लिए और वो ट्रैफिक जैम के लिए लगाए होते हैं कि ट्रैफिक जैम वगैरह ना हो और आप लोग सारे सेफ रहें। लेकिन उसके बाद भी हमें देखने को इश्यूज मिलते हैं। अगर आप उसको फुली फॉलो करते हैं फिर भी हमें वहाँ पे इश्यूज मिलते हैं। वो मीन्स के आपको जस्ट इंडिकेट करते हैं, आपको एक इशारा देते हैं, उसके अलावा वो आपको कोई प्रॉपर जो है ना वो आपको कोई भी चीज नहीं दे सकते। मतलब कि प्रॉपरली आपको गाइड नहीं कर सकते, जस्ट आपको इंडिकेट करते हैं, बस ठीक है, दैट्स इट, ओके। अब सिंपल यहाँ पे इंडिकेटर जो है, बहुत सारे इंडिकेटर्स आपको देखने को मिलेंगे, और जो बिगिनर इंसान होता है ना वो इंडिकेटर की तरफ भागता है, क्योंकि इंडिकेटर जो है वो हमारे पास शॉर्टकट होते हैं। आप हर किस्म का इंडिकेटर लगा सकते हो। आप इंडिकेटर्स में जाओ, सर्च करो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आपको चार्ट के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा के देगा, मतलब ना आपको ड्रा करके दिखा देगा। मैं आपको यहाँ पे सिंपल यहाँ पे करके दिखाता हूँ। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, अब देखिए मैंने ये एक इंडिकेटर अप्लाई किया ना, तो हो गया या नहीं हुआ? अच्छा ये देखें, अब ये आपको कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसने ना जो है वो ड्रा करके दे दिया अपने अकॉर्डिंग। एक ये है, उसके अलावा और भी मल्टीपल होंगे। यहाँ पे सर्च करता हूँ क्योंकि मैंने तो कभी नहीं किया इनको फॉलो। ये आई थिंक 22 के हैं, इसको चेक करते हैं। अच्छा ये देखें, ये भी इसने भी लेवल्स निकाल के दे दिए हैं। देखें एक्यूरेट, हमारे पास जो ग्रीन एरियाज मेरे ख्याल सपोर्ट की होंगे, और रेड एरियाज जो हैं वो हमारे पास रेजिस्टेंस के लिए होंगे। खैर अभी तक इसने स्पोर्ट्स ही ड्रा की हुई है। चले ओके। अच्छा अब ये देखें, यहाँ पे इसने कितने हमारे पास एक्यूरेट स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ किया। तो ये इंडिकेटर बेसिकली क्या होता है, आपके पास एक किस्म का शॉर्टकट होता है जो कि आपको लेवल्स मार्क आउट करके दे देता है स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस के। अब इसके अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट हमारे पास स्पोर्ट है वो ये है, और अगर हम देखें तो हमारे अकॉर्डिंग भी देखें यही स्पोर्ट है। मार्केट ने दो दफा तीन दफा यहाँ से रिजेक्शन दिया, फिर ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद मार्केट हमारे पास हमारी डायरेक्शन के अंदर चली गई है। दैट्स इट। तो सिंपल ये मतलब यहाँ पे हमारे पास इंडिकेटर भी वर्क करते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपको जस्ट डायरेक्शन देने के लिए होते हैं, और ये स्टार्टिंग में मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। जब आप एक एडवांस लेवल के ऊपर चले जाएंगे और आपको मल्टीपल चार्ट शिफ्टिंग करते हो, मतलब कभी आप गोल्ड पे सिल्वर पे जा रहे हो या बहुत सारे चार्ट्स को आप देख रहे हो, तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि एक चार्ट को बड़ा डीपली जाके वहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करें, तो फिर आप वहाँ पे इंडिकेटर वगैरह को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये हमारे पास क्या शॉर्टकट है, और इसके ऊपर रिलाई नहीं करना, इसका डाटा भी चेंज आ सकता है। मतलब आप जो स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख रहे हो वो करेक्ट होगी, जो ये इंडिकेटर बता रहा है ये तो कोडिंग के थ्रू बता रहा है। इसके पीछे जो भी कोडिंग इसके मतलब ऑनर ने जो भी इसके पीछे सेटअप कर दिया कि इतनी बार्स को लेना है, ये सारा कुछ लेना, तो उसके अकॉर्डिंग लेवल्स निकाल के दे देता है, बस इससे अलावा कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पे आपको इवन ट्रेंड लाइंस के इंडिकेटर भी मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ना, ये देखिए ट्रेंड लाइंस। अब यहाँ पे मैंने इसको सर्च किया तो मे बी ये ट्रेंड लाइंस जो है हमें लगा के दिखा देगा। ये देखें, इसने कुछ अपनी तरफ से गलत मतलब जो ट्रेंड लाइंस हैं वो लगा के दिखा दी, क्योंकि मैं गलत इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे अभी तक यहाँ पे एक भी एक्यूरेट नजर नहीं आ रही, सारी ही गलत इसने लगाई हुई है। तो खैर बताने का मकसद ये कि आपको यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाते हैं जो आपकी हेल्प आउट करते हैं, इंडिकेट करते हैं। बस अगर किसी जगह पे आपको समझ नहीं आ रही, जिस तरह अभी एक स्टूडेंट को समझ नहीं आ रही थी, तो वो जाके इसको थोड़ा सा यूज करके हेल्प आउट ले सकता है। मतलब ये आपने सिर्फ हेल्प लेने के लिए रखने हैं, इनके ऊपर रिलाई नहीं करने बैठ जाना, ठीक है। और सेकेंडली जो हमने दो इंडिकेटर को स्टडी करना है, वो हमारे पास एक आरएसआई है, दूसरा मूविंग एवरेज है। तो आज हम इंशाल्लाह आरएसआई को देखते हैं, कल मूविंग एवरेज पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह उसके साथ जो नेक्स्ट हमारे पास है, क्योंकि मूविंग एवरेज वाला इजी है, और नेक्स्ट उसके साथ फिर जो है वो फिबोनाची वाला टॉपिक पढ़ेंगे। तो जो हमारे पास आरएसआई है वो क्या होता है, वो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसको कहते हैं। अच्छा ये देखें, ये हमारे पास क्या रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये हमें बेसिकली क्या बता रहा होता है, स्ट्रेंथ बता रहा होता है मार्केट के अंदर। तो स्ट्रेंथ मींस कि उसके अंदर पावर, इन शॉर्ट वर्ड्स आप कह सकते हैं कि पावर, ये आपको बेसिकली पावर मार्केट के अंदर बता रहा होता है कि मार्केट में किस साइड पे पावर है। अब आपने इसको लगाना कैसे है, आपने सिंपल इंडिकेटर के सेक्शन के अंदर जाना है कि आपने यहाँ पे सर्च कर देना आरएसआई। में अगेन जाके दिखाता हूँ, ये हमारे पास ऊपर इंडिकेटर का सेक्शन है, आपने इसके ऊपर जाना है और यहाँ पे सर्च कर देना आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। आपने इसको जैसे ही वन टाइम क्लिक करेंगे ना, तो ये हमारे पास चार्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, और ये देखिए हमारे पास चार्ट पे अप्लाई अप्लाई हो गया। डाउन साइड पे जो ये इस साइड पे आ रहा है, ये हमारे पास जो इंडिकेटर लगा है, ये मेरे पास आरएसआई है, ठीक है। आप लोग भी इवन अगर अभी आप लोगों के पास चार्ट्स ओपन है तो एक दफा लगा के देखें कि लग रहा है आपके पास इजीली। जी हो गया अप्लाई। हो गया आप लोगों के पास अप्लाई, ओके।
अच्छा, ये ना मार्केट की जिस तरह की आपको बताया कि स्ट्रेंथ बताता है, अब इसमें ना हमारे पास दो लेवल्स आते हैं, ठीक है। एक लेवल हमारे पास आ जाता है 30 वाला, एक लेवल आ जाता है हमारे पास 70 वाला, ठीक है। अब ये जो दो लेवल्स हैं ये हमारे पास इंडिकेशन करते हैं बाइंग और सेलिंग की, ठीक है। अब जो 30 वाला लेवल है वो हमें इंडिकेशन करता है बाइंग की, कि मार्केट यहाँ से हमारे पास क्या किस साइड पे जा सकती है, बाय साइड पे जा सकती है। और ये 30 के पास भी हो सकता है और 30 से नीचे भी हो सकता है। माइंड में आपने जो राउंड फिगर रखना है वो 30 रखना है, वो 35 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, और वो 20 to 25 भी हो सकता है। तो इस एरिया के अंदर आपको बाइंग की इंडिकेशन मिलेगी, और अबव 70, मतलब 70 से अबव भी 85 तक, या जो 65 to 70 की रेंज के अंदर हमारे पास जो इंडिकेशन मिलती है सेल की मिलती है। मतलब दो रेंज आ गई हमारे पास, जो लोअर रेंज है वो हमारे पास 30 की है, अपर रेंज हमारे पास ये देख सकते हैं 70 की है। अब जो 70 वाली है वो हमारे पास सेल इंडिकेट करेगी, और ये अप्रोक्सीमेटली 70 के आसपास कोई भी लेवल हो सकता है। और जो हमारे पास लेवल होता है 30 वाला, वो हमें बाय की इंडिकेशन देता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अप्रोक्स 30 हमारे पास वो क्या है, बाय, ठीक है। और अप्रोक्स 70 हमारे पास क्या आ जाता है, सेल आ जाता है, ठीक है। अब जिस तरह के आप इस लाइव केस के अंदर देख सकते हैं कि हमारे पास ये इंडिकेशन की साइड पे आई है, सेल साइड पे आई है। अब आपने इसको भी हायर टाइम फ्रेम के ऊपर देखना है, क्योंकि जिस टाइम फ्रेम पे भी आप इसको अप्लाई करेंगे ये होगा और डाटा भी देगा। लेकिन हमारे पास हमेशा जो टाइम फ्रेम लीड करता है वो हायर टाइम फ्रेम करता है। आगे भी जब हमने ट्रेड करनी है, हमने हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही करनी है, मतलब H1 या H4 पे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं, लेकिन ट्रेड हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाके करते हैं, ताकि हम एक्यूरेट एंट्री और एक्यूरेट स्टॉप लॉस को ना एग्जीक्यूट कर पाए। सिंपल सा इसका जो सिनेरियो आपने माइंड में रखना है कि आपने इसको ना हायर टाइम फ्रेम पे देखना है। अभी हम अपने करंट सिनेरियो के ऊपर चेक करते हैं, तो थोड़ा सा बैक टेस्ट करते हैं, इसको देखते हैं कि इसने वाकई ही हमारे पास वर्किंग दिखाई है या नहीं दिखाई। अब यहाँ पे चेक कर सकें, ये देखें यहाँ पे हमारे पास क्या गया, 70 से अबव गया, और हमारे पास ये 70 से अबव गया। उसके बाद मार्केट देखें अप्रोक्सीमेटली कहाँ पे था, ये गया है 79 तक। अब 79 तक जैसे ही गया हमारे पास, तो हमें हमारे पास यहाँ पे इंडिकेशन मिल सकती है कि यहाँ से हमारे पास मार्केट कहाँ पे जा सकती है, सेल जा सकती है। लेकिन आपने इसके कहने पे या इसके देखने पे आपने सेल नहीं कर देना, आपने अपना प्रॉपर सेटअप बनने का वेट करना है। वो आपका प्रॉपर सेटअप किस पे आप पे है, अगर ये सेल दे रहा है तो आप देखिए कि वहां पे कोई रेजिस्टेंस लेवल है, वहां पे कोई आपका इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से आपको रिजेक्शन मिल सकती है या नहीं मिल सकती। सिर्फ ये नहीं देखना कि सेल पे है, क्योंकि ये तो हर टाइम फ्रेम पे चेंज होगा। अगर आप इसको 51 आवर पे देख रहे हो सेल दे रहा है, तो ये H4 पे जाएंगे तो ये शायद न्यूट्रल जोन के अंदर होगा, क्योंकि इसकी जो मिडल लाइन है वो हमारे पास क्या होती है, न्यूट्रल जोन के अंदर होती है। तो आपने इसके ऊपर रिलाई करने की बजाय आपने फोकस किसके ऊपर करना है, अपने लेवल्स के ऊपर। अब लेवल्स कौन से हैं, सबसे पहले SNR वाले या ब्रेकआउट रीटेस्ट वाले। अब किसी लेवल के ऊपर आपके पास रेजिस्टेंस आ गई, आप वहां पे कंफर्म नहीं है कि यार मुझे यहाँ से सेल करना चाहिए नहीं, या कोई भी ऐसा लेवल जहां पे आपके पास सपोर्ट आ गया, तो आप कंफर्म नहीं है कि यहाँ से बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आप लोग क्या करो कि आप इस इंडिकेटर को लगा लें। अगर तो आप सेल करना चाह रहे हैं और ये 70 पे अवेलेबल है, और वहां पे एक स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब ये आगे हम जाके इसकी डाइवर्जेंस देखेंगे, तो अगर ये बनाता है तो आप इसको जाके वहां से सेल कर सकते हैं। मतलब आपके पास एक और चीज ऐड होगी है सेल करने के लिए, क्योंकि पहले तक था हमारे पास जो था चार्ट कैंडल पैटर्न्स थे, ठीक है। मतलब हम कैंडल्स को जाके स्टडी करते थे और वहां पे कोई कैंडल का पैटर्न बनेगा तो हम ट्रेड करते थे। अब यहाँ पे एक चीज और आपके माइंड के अंदर आ गई है कि अगर हमें कैंडल पैटर्न भी बन रहा है, अब हम जाके RSI को भी साथ थोड़ा सा चेक कर लेंगे कि RSI हमें वहां पे क्या इंडिकेशन दे रहा है। तो अब सिंपली इसको यहाँ पे हम चेक कर भी लेते हैं, और थोड़ा सा ना हायर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, और इसकी एक्यूरेसी भी आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी, ताकि ना चार्ट हमारे पास ज्यादा आ जाए। अब हायर टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोग आ गए। अच्छा, अब ये देखें, आप करंट सिनेरियो चेक करें। अब सबसे पहले करंट सिनेरियो चेक करें किस लेवल के ऊपर है। तकरीबन 79 से ये रिजेक्ट हो रहा है, डाउन साइड पे आ रहा है। ओके, हमारे पास डाउन साइड पे आ रहा है जरूर, लेकिन हमारे पास यहाँ पे ना ही कोई रेजिस्टेंस है, ना ही हमारे पास जो जो चीजें हमने अभी तक पढ़ी है वो यहाँ पे कुछ भी नहीं बना, ना ही हमारे पास कोई कैंडल का पैटर्न बना है, इंगल्फिंग ETC, ना ही कुछ लेवल बने, तो हम अभी यहाँ पे सेल नहीं कर सकते। आपके पास जो लाइव एग्जांपल आपके सामने देखें, 80 से ही नीचे आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, कभी 75.26 के ऊपर है, लेकिन हम अभी भी सेल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई भी और सेकेंडरी चीज ऐड नहीं है, ना ही हमारे पास रेजिस्टेंस ऐड है, ना ही हमारे पास यहाँ पे कोई हमारा कैंडल का पैटर्न बना हुआ है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं करनी। ओवरऑल इसकी बैक टेस्टिंग जाके चेक करते हैं कि कैसे कैसे इसने वर्क किया। देखें 80 पे गया, ये थी कैंडल। अब 80 के बाद उसने अच्छा खासा यहाँ पे हमारे पास मूव करवाया। जैसे ये 80 पे गया, उसके बाद आप चेक कर सकते हैं तकरीबन ये $18 नीचे आई है तकरीबन। अगर आप गोल्ड के अंदर चेक करें तो ये 180 पिप्स बनते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो मिडल लाइन होती है ये इसकी न्यूट्रल लाइन होती है। ये भी हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करती है, कि मार्केट अगर यहाँ से, मतलब RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अगर यहाँ से गिर रही है, तो वो सपोर्ट किस एरिया से ले सकती है, तो वो मिडल लाइन के पास से, यानी 50 के लेवल के पास से आपके पास सपोर्ट ले सकती है। अब देखें जब भी मार्केट यहाँ से गिरी थी, देखिए 50 के लेवल के पास से जाके ऊपर गई है। तो अगर आप यहाँ से ट्रेड कर रहे हैं, आपने इसके अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान कर लिया, और मार्केट नीचे आ रही है, तो आपने अपने टारगेट को अचीव कर लेना 50 लेवल के जाने से पहले पहले, क्योंकि 50 पे जाके ये
बेसिकली न्यूट्रल हो जाएगा और स्पोर्ट को आपको मतलब क्या स्पोर्ट के तौर पे एक्ट कर सकता है ये एरिया। देखिए अब इससे पहले आ जाते हैं, अब ये चेक करें कि ये हमारे पास किस लेवल पे गया है। 70 तकरीबन हमारे पास ये गया 79 के ऊपर। अब जैसे ही ये 79 के ऊपर गया तो कितना बड़ा हमें फॉल देखने को मिला है, और वो फॉल हमने कहाँ तक कैप्चर कर लेना था, इस तक 50% तक। 50% से नीचे जाता तो हम उसके बाद कोई बाइंग की ट्रेड देखते, जब 30 से नीचे जाता हम यहाँ पे निकल जाते। तो हम अपनी, अगर हम यहाँ पे अपनी ट्रेड देखें यहाँ से लेके, अगर हमारे पास 50% इस एरिया पे बन गया तो ये हमारे पास तकरीबन तकरीबन बन रहा है $340, 340 सॉरी $34 है, 340 पिप्स है हमारे पास ना। तो ये हमारे पास इतना बड़ा यहाँ पे मूव बन रहा है, हम सिर्फ इस इंडिकेटर की बेस के ऊपर अगर चल रहे हैं। अब इस एरिया के ऊपर आ जाए, अब इस एरिया के ऊपर इसने गड़बड़ किया। देखिए यहाँ से इसने डाउन साइड पे मूव दिखाया है, लेकिन उसके बाद मार्केट के साइड पे चले गया, अप साइड पे चले गया। मतलब दो जगह पे हमने टेस्टिंग किया तो इसकी वर्किंग परफेक्ट थी। थर्ड टाइम पे आके इसकी जो है वर्किंग ने मतलब इतना हमारे पास एक्यूरेटली वर्क नहीं किया। इसी तरह अब कोई हम बाइंग की एग्जांपल देख लेते हैं, सेलिंग की तो हमने देख ली। अब बाइंग के लेवल के ऊपर आप आ जाएं, यहाँ पे मल्टीपल लेवल्स हैं बाइंग के। अब ये देखिए ये जो एरिया है नीचे क्रॉस हमने लगाया हुआ है, तो नीचे हमारे पास इंडिकेशन आ रही है, ये देखें ये एरिया, ये साथ ये एरिया एग्जैक्ट 30 के एरिया के ऊपर आ गया। देखें जैसे ही 30 का एरिया आया, अब 30 का एरिया आता साथ हमारे पास कोई सपोर्ट लेवल आता है, तो हम यहाँ से बाय साइड की ट्रेड कर सकते हैं। तो फर्दर आप चेक करें कि यहाँ से कितना ये बाय गया। ठीक है, ये हमारे पास भी 350 जोन सा है ना, $35 यानी 350 पिप्स हमारे पास इसने मूव किया। 1 आवर का चार्ट है तो इसके अंदर इतना ही हमें मूव देखने को मिलेगा। जितने बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे उतना चार्ट हमारे पास बड़ा होता जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे चेक करें, ये देखें 30 के आसपास आया, अप्रोक्सीमेटली 32 पे आया, उसके बाद अगेन मार्केट यहाँ से हमारे पास क्या कर गया, मूव कर गया। इसी तरह और अगर हम इसको कहीं पे जाकर चेक करते हैं तो ये हमारे पास इस एरिया के ऊपर आप चेक करें तो अगेन मार्केट ने मूव किया। अब सेकेंडली ये तो हम चेक कर रहे थे गोल्ड के ऊपर, अब हम चलते हैं बिटकॉइन के ऊपर। और जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा ना उतना ज्यादा आपके लिए वैलिड होगा। तो हम अब इसको क्रिप्टो पे जाके चेक करते हैं। अच्छा अब यहाँ पे अगर आप क्रिप्टो पे चेक करें तो ये चेक करें कि लास्ट टाइम जब मार्केट गिरी है तो किस लेवल के ऊपर था, तकरीबन 76 पे था। और ऊपर एरिया चेक करें 76 से यहाँ तक मार्केट ने अगेन मूव किया। फिर चेक करें अगेन मार्केट हमारे पास ये तकरीबन किस लेवल पे है, 67 अप्रोक्सीमेटली, वही 70 के आसपास आया। और अगेन देखें मार्केट जो है एग्जैक्ट ऊपर जो कैंडल बनी हुई है वो देखिए बिल्कुल इसी एरिया के ऊपर है। और वो देखें वहां से फिर अगेन मार्केट को सेल साइड देखने को मिली है। इसी तरह अगेन यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे भी आपको देखने को ये चीज मिली है। अब यहाँ पे ये फेक मिला है, ये देखें यहाँ से ये इसने 80 से above आया और नीचे आने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ से मार्केट की साइड पे चली गई, अप साइड पे चली गई। मतलब आप इसकी एक्यूरेसी 70 to 75% अपने माइंड में रख सकते हैं। तो फर्दर आप बाइंग की सेटअप चेक करें तो ये एरिया चेक करें, ये देखें यहाँ से इसने फिर अगेन बाइंग किया, लेकिन उसके बाद अगेन हमारे पास ये फेलियर देखने को मिला। अब ये जो फेलियर है इसको हम एक एडवांस लेवल की चीज से आइडेंटिफाई करेंगे। हमने अकेला सिर्फ 70 और 30 के ऊपर ट्रेड नहीं करनी, हमने अपने सेटअप्स को भी देखना, और उसके अलावा इसके अंदर एक और चीज देखनी है जिसको कहते हैं डाइवर्जेंस। तो अभी तक आपको इंडिकेटर लगाना और उसके 70 और 30 वाले लेवल्स की समझ आ गई है। जी आ गया। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस करें, कोई भी वीडियो देख सकते हैं आरएससी के बारे में तो वो आपको ज्यादा अच्छे से गाइड कर लेंगे, क्योंकि इंडिकेटर्स के ऊपर हम लोग रिलाई नहीं करते। तो मेरी अपनी भी इतनी ज्यादा ग्रिप नहीं है, लेकिन कोर्स का पार्ट है तो हम फिर इसको स्टडी तो जरूर करते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस होता है वो एडवांस लेवल की चीजों के ऊपर होता है। तो अच्छा इसके अंदर एक चीज और ऐड होती है, वो होती है आरएसआई डाइवर्जेंस। अब इसको साथ में लिख देता हूँ डाइवर्जेंस। अब आरएसआई डाइवर्जेंस क्या चीज होती है, बेसिकली डाइवर्जेंस क्या है। डाइवर्जेंस आप समझें कि आपने मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं अगर इसको लाइन चार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देखें कि जिस साइड पे हमारे पास मार्केट मूव कर रही है ना उसी साइड पे ही हमारे पास आरएसआई मूव कर रहा है। अगर आप इसको डीपली इस चार्ट को देखें तो कोई डिफरेंस नहीं है इस चार्ट के अंदर। मतलब क्या हमारी क्रिप्टो करेंसी का हो जाए या फॉरेक्स करेंसी का हमारे पास जो भी है चार्ट हो जाए, तो उसके अंदर हमें देखने में कोई इतना डिफरेंस नहीं मिल रहा आरएसआई के चार्ट में और करेंसीज के चार्ट के अंदर। सेम टू सेम वैसे मूव कर रहा है। लेकिन डाइवर्जेंस क्या चीज है कि ये इसके अंदर एक सर्टेन पॉइंट ऐसा आता है कि जहां पे मार्केट का जो सिनेरियो होता है वो किसी और साइड पे होता है, और आरएसआई का जो मतलब फेस आप कह लें कि किसी और साइड पे होता है, मार्केट का किसी और साइड पे होता है, टोटली ऑपोजिट चल रहे होते हैं हमारे पास। तो वो एरिया डाइवर्जेंस होती है। डाइवर्जेंस बेसिकली उसकी डेफिनेशन भी देखें तो वो ऑपोजिट आता है ना, क्योंकि हमारे पास ये आरएसआई मार्केट के साथ चलेगा, इसकी मतलब जो मूवमेंट होगी वो मार्केट के अकॉर्डिंग होगी, क्योंकि ये उसकी स्ट्रेंथ बता रहा है। लेकिन किसी जगह पे इसने डाइवर्जेंस क्रिएट कर दी, मतलब मार्केट किसी और साइड पे जा रही है, आरएसआई किसी और साइड पे जा रहा है, तो आपको वहां पे गड़बड़ देखने को मिल सकती है। गड़बड़ मीन्स के वहां पे मार्केट जो है वो मैनिपुलेट आपको कर सकती है। तो आपने एक ट्रिक को अप्लाई करना है जिसको हम आरएसआई डाइवर्जेंस कहते हैं। तो वो कैसे अप्लाई होगा, अब आप किसी भी एरिया के ऊपर बैठे हो, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी लेवल के ऊपर ट्रेड करना चाह रहे हो, मैं इसको लाइन चार्ट से दोबारा कैंडल चार्ट में शिफ्ट करता हूँ। अब आप यहाँ पे देखो
एक सिनेरियो यहाँ पे कोई हमारे पास बाइंग का सेटअप देखते हैं, बाइंग एरिया में जाके फिर सेलिंग का देखते हैं। अच्छा, डाइवर्जेंस मींस ये होता है कि ये हिडन चीजें होती हैं, ये नॉर्मल बंदे को नहीं देखने को मिलती। अब ये देखिए, एक नॉर्मल बंदा जो 30 के लेवल के ऊपर ट्रेड करता है, मैं यहाँ पे सर्कल भी ड्रॉ करता हूँ, ये चेक करें मार्केट में, अगर ये 30 के लेवल के ऊपर ट्रेड करता है तो नीचे से मार्केट में ये देखें 30 का लेवल है, एग्जैक्ट यही एरिया जो बंदा यहाँ पे ट्रेड करता है उसको नो डाउट एक स्मॉल सा प्रॉफिट, स्मॉल तो नहीं होगा ये, बहरहाल ये भी अच्छा खासा होगा, तकरीबन ये हमें 20 to 21% का देखने को मिला है, क्योंकि हम डेली चार्ट के ऊपर है। तो स्मॉल तो नहीं है, लेकिन एक अच्छा मूव आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, लेकिन एक्सट्रीम लेवल का अच्छा मूव पकड़ने के लिए आपको एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी, डाइवर्जेंस। अब यहाँ पे चेक करें, जब डाइवर्जेंस को आपने मार्कआउट करना है तो आपने वीक टू वीक लेना है चार्ट को। अब आप यहाँ पे चेक करें, इसने कहीं पे डाइवर्जेंस बनाई है, देखें मार्केट कहाँ पे आ रही है, लो टू लो आ रही है, मतलब कि उसने, अगर आप उसकी विक देखें तो उसने क्या फॉर्म किया, लो टू लो फॉर्म किया। लेकिन अगर आप लाइन चार्ट के ऊपर चले जाएं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे उसने क्या फॉर्म किया, लोअर हाई, यहाँ पे लोअर लो है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास लोअर लो देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्या देखने को मिल रहा है, लोअर हाई मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको डाइवर्जेंस देखने को मिल गया। अब यहाँ पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, ट्रेड के अंदर एंटर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसने डाइवर्जेंस दिखा दिया कि मार्केट किसी और साइड पे जा रही है और जो आरएसआई है वो किसी और साइड पे जा रहा है। अब रीजन क्या है कि मार्केट में वो आरएसआई बता रहा है कि मार्केट की जो स्ट्रेंथ है वो अप साइड जाने के लिए है, तो ये जो मार्केट नीचे आ रही है सिर्फ स्टॉप लॉसेस को हिट करने आ रही है, तो मार्केट यहाँ से अप साइड पे मूव कर सकती है। आगे जाके इंशाल्लाह एडवांस लेवल की चीजों के अंदर हम पढ़ेंगे कि मार्केट सिर्फ हमारे स्टॉप लॉसेस को हिट करने आती है, उसके अलावा जो उसकी डायरेक्शन होती है वो क्लियर होती है। अब यहाँ पे किसी भी बंदे ने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया तो उसका स्टॉप लॉस या तो इसके नीचे होगा या कोई एरिया होगा उसके नीचे होगा, तो मार्केट पहले उसके स्टॉप लॉस को हिट करती है, देन बाय साइड पे जाएगी। इसी तरह अगर आपने सेल करना है तो वो आपके स्टॉप लॉस को हिट करेगी, देन हमारे पास ये सेल देखने को मिलेगी। अब देखेंगे डाइवर्जेंस बनी है, अब बाइंग भी है, डाइवर्जेंस बनी है, उसके बाद आपको देखिए कितनी बड़ी ट्रेड देखने को मिली है। और फर्दर आप यहाँ पे भी चेक करें तो यहाँ पे अगेन उसने कंफर्मेशन दिया कि कॉन्टिन्यूअसली यहाँ पे डाइवर्जेंस बनती जा रही है। अब देखें ये हमारे पास क्या बना, अगेन लो टू लो बना। और यहाँ पे चेक करें, अगर आप इस लो टू लो ले मार्क टू मार्केट में, ये हमारे पास किस साइड पे जा रहा है, अप साइड पे जा रहा है, नीचे मार्केट डाउन टू डाउन आ रही है और वहां पे बल्कि हाई टू हाई मार्केट जा रही है। तो हमें यहाँ पे पता लग गया कि मार्केट की अटेंशन इंटेंशन जो है वो बाय जाने की है, वो इस एरिया के ऊपर जस्ट मैनुपुलेट कर रहा है। और अगर आप डीपली चेक करें, यहाँ पे उसने जस्ट यहाँ पे मैनुपुलेट किया और असल मूव उसका अपसाइड पे था और मार्केट अपसाइड पे निकल गई। ये चीज थी डाइवर्जेंस, ठीक है। इसी तरह अगर आपने इसको गोल्ड के ऊपर अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे गोल्ड का चार्ट ओपन कर देता हूँ, बल्कि यहीं पे कर देता हूँ एक बेरिश स्ट्रक्चर देखने के बाद ना। अब यहाँ पे चेक करें, अब ये जो देखें, यहाँ पे एक चीज चेक करें, मार्केट ने क्या बनाया यहाँ पे, हायर हाई। यहाँ पे भी मार्केट जो है वो हमारे पास क्या बना रही है, हायर हाई ही बना रही है, या थोड़ी सी न्यूट्रल अगर आप इसको जूम करके देखें तो ये हायर हाई बन रहा है। तो यहाँ पे आपने ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि ये चार्ट जो चल रहा है मार्केट की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग बता रहा है कि मार्केट की स्ट्रेंथ ऊपर जाने की है। हाँ, अगर यहाँ पे चार्ट यानी हमारा जो हमने करेंसी ओपन की हुई है उसके ऊपर हायर हाई बन रहा होता, लेकिन आरएसआई लोअर लो बना रहा होता, सॉरी हायर लो बना रहा होता, तो हमारे पास यहाँ पे सेल साइड की ट्रेड बन जानी थी। अब इस केस के अंदर हमारे पास सेल साइड की ट्रेड नहीं बनी, ठीक है। इसी तरह फर्दर मल्टीपल केसेस के अंदर आप जाके देख सकते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे हमारे पास मार्केट ने हायर हाई तो बनाया, लेकिन अगर आप आरएसआई के ऊपर आ जाएं, इसी एरिया के ऊपर यहां से आप देखें तो इसने हायर हाई नहीं बनाया, इसने हायर हाई मार्केट ने बना दिया, लेकिन इसने जो है वो हायर हाई नहीं बनाया। तो इसने हमें इंडिकेशन बता दी कि मार्केट जो है हमारे पास सेल जा सकती है, और उसके बाद कितना बड़ा सेल का मूव आया। ये डेली चार्ट के ऊपर है, हम ये सेल मूव चेक करें तो अप्रोक्सीमेटली 15% का मूव है इसके अंदर हमारे पास देखने को मिल रहा है इस एरिया के ऊपर। तो होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने उसके ऊपर, गोल्ड वगैरह के ऊपर। अब हायर टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे जाके चीजों को मार्कआउट करते हैं, जो ऊपर, अब यहाँ पे चेक करें, हमारे पास इस एरिया के अंदर ये देखें, अगर आप इस हाई से लेते हैं, इस हाई टू हाई हम ले रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या बन गया, हायर हाई। अब इस साइड पे देखें, ये एरिया हमारे पास हाई लिया और यहाँ पे भी चेक करिए, ये देखें हायर हाई। अब हमारे पास ये हायर हाई बन रहा है, तो यहाँ पे हम सेल की ट्रेड कभी भी नहीं करेंगे, मतलब अगर हमें आरएसआई पे भी ट्रेड करनी है तो हमने वेट करना है कि हमारे पास यहाँ पे डाइवर्जेंस वगैरह बन जाए। अब हम अगर यहाँ पे प्रॉपरली सेल की ट्रेड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे वेट करेंगे कि हायर लो बने, मतलब कि एक हायर हाई बनाए दूसरा हायर हाई ना बनाए, तो फिर हम यहाँ पे डाइवर्जेंस के ऊपर ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे हम कोई बाइंग की इंडिकेशन देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमें तकरीबन ये चीज़ देखने को नहीं मिल रही, यहाँ पे तकरीबन जो हमारे पास गोल्ड के ऊपर है ये अप्रोक्सीमेटली न्यूट्रल ही चल रहा है, मतलब ये 50 के एरिया के अंदर ही ज्यादा चल रहा है, तो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही। चले, आप लोगों ने ना इसको एक दफा खुद अपने तौर पे चेक करना है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। और इतनी इसको प्रेफरेंस हमने नहीं देनी, क्योंकि हमने आगे जाके जो चीजें पढ़नी है हमारा जो फोकस है उनके ऊपर होगा। अच्छा, क्रिप्टो के लिए मैं आपको एक आसान चीज बताता हूँ, क्योंकि इस कोर्स के अंदर क्रिप्टो भी और फॉरेक्स भी हो रहे हैं, तो मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ।
वो आपको खुद ब खुद ही निकाल के बता दे कि ये कॉइन हमारे पास 30 के लेवल के ऊपर है, या आपके पास जो है वो 50 के लेवल के ऊपर है, या हमारे पास 70 के लेवल के ऊपर है। तो आपने एक वेबसाइट को सर्च करना है, यहाँ पे जाके आपने लिख देना RSI हीट मैप, ठीक है। अब जैसे ही RSI हीट मैप लिखेंगे तो आप लोगों ने, अब देखिए जैसे ही आपने RSI हीट मैप लिखा, जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी कॉइन ग्लास के नेम से, ठीक है। हम इंशाल्लाह फर्दर इसको जब फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे तो कॉइन ग्लास को जाकर डिस्कस करेंगे। तो इस हीट मैप के अंदर देखें, आके चेक करें, इसने हमें बता दिया कि ये देखें, ये नीचे वाला एरिया जिसको हम 30 वाला लेवल कहते हैं, बेसिकली ये ओवर सोल्ड होता है, यानी इसका मतलब जितनी सेलिंग यहाँ पे होनी थी वो हो चुकी है, अब यहाँ से बाइंग आ सकती है। ये वीक एरिया होता है, इसको वो कहता है 30 से 40 वाला, ठीक है। ये हमारे पास 10 से लेकर 30 तक ये हमारे पास ओवर सोल्ड होता है। ये दरमियान में न्यूट्रल लाइन है। अब ये कॉइन्स के नेम्स लिखे हुए हैं, देखें AIO, आगे USDT लिखते हैं हम लोग। तो ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास 4 आवर्स के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, ओवर सोल्ड के, सॉरी ओवर बॉट के एरिया के अंदर हमारे पास आ चुका है। हम इसको बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, 1 डे के चार्ट के ऊपर ले चलते हैं। तो 1 डे के अकॉर्डिंग हम देखें, जो जो नीचे गए थे कॉइन्स, इधर आए थे, वो देखिए ऊपर गए हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आपको इंडिकेशन मिल जाती है कि M कॉइन जो है ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 90 के ऊपर है। तो ये अब 90 वाला लेवल हमारे पास सेलिंग का लेवल हो सकता है। तो हम M कॉइन को जाके देख सकते हैं, वहां पे अगर हमारा कोई पैटर्न बनता है तो हम वहां पे उसको जाके सेल कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास ये WLD, ये हमारे पास 80 के अप्रोक्सीमेटली है, हम जाके चेक भी कर लेते हैं WLD को। अगर ये हमारे पास सेल की डायरेक्शन देता है तो हम यहाँ पे इस पे ट्रेड कर सकते हैं। नो, हम यहाँ पे इसको बड़े चार्ट के ऊपर लेकर चलते हैं, और ये हमारे पास यहाँ पे टाइमर आ गया। तो जैसे ही क्लास वाइंड अप हो जाती है ना, तो ये क्लास हमारी फिर क्लोज हो जाएगी। अच्छा, अभी हमने इसको सेल नहीं करना है, क्योंकि ये अभी हमारे पास लॉजर टाइम से उठ रहा है, तो अभी हमने इसको सेल नहीं करना है, बहुत नीचे है। तो हम इस लेवल का वेट करेंगे अप्रोक्सीमेटली 1.6 का, फिर सेल करेंगे।